ये भी मूर्ति बहुत ही अच्छी स्थापित की हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये दुर्गा माता जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित, इनका मैंने आपको मंदिर दिखाया। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा मंदिर के परिसर में किन किन की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और किन किन के यहाँ पर मंदिर स्थापित है। तो अभी मैं आपको एक एक करके वे दिखाना चाहूँगा। तो आपको मैं इधर दिखा दूँ, आप एक बार देख सकते हैं। तो इधर का भी आप परिसर एक बार देख सकते हैं, और इधर जो है एक छोटा मंदिर और बना हुआ है। तो अभी आपको मैं ये मंदिर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो है ये माता रानी की एक और मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, तो आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। और ये वट वृक्ष के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो है शनिदेव महाराज जी का यहाँ पर बड़ा मंदिर स्थापित है, तो आप ये एक बार इसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये भी मूर्ति बहुत ही अच्छी स्थापित की हुई है, और इनके साइड में ही तो यहाँ पर जो है भगवान हनुमान जी की पंचमुखी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। तो आप एक बार देख सकते हैं, ये भी मंदिर बहुत ही अच्छा स्थापित किया हुआ है, और मूर्ति भी बहुत ही अच्छी स्थापित है, तो इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अगर मैं आपको पीछे से दिखाना चाहूँ तो पूरा मंदिर, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो मंदिर स्थापित है यहाँ पर, ये साईं बाबा जी का यहाँ पर मंदिर स्थापित है। तो एक बार इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इन्हीं की साइड में जो है बाबा चंचल गिरी जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। और इन दोनों मूर्तियों के नीचे जो है एक स्थान और है, इनका नाम तो मालूम नहीं है मुझे, तो आप इनके भी एक बार दर्शन कर सकते हैं। और अब आपको जो ये यहाँ पर बाबा जी थे, ये जो है श्री बाबा जालिम गिरी जी है, तो एक बार आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। और इनकी साइड में जो है दो छोटी मूर्ति और बनाई गई है, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है अभी जैसा कि मैंने आपको तीनों मूर्ति यहाँ पर दिखाई, तो ये मूर्ति जो है अच्छी स्थापित की हुई थी। और आपको मैं अभी एक बार पीछे दिखाना चाहूँगा। और इधर जो है प्रसाद वगैरह की यहाँ पर दुकान लगी हुई है, तो प्रसाद की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रसाद आप यहीं से ही खरीद सकते हैं आकर। और इधर से आपको मैं ये तीनों मंदिर एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। तो हम चलते हैं बाहर की ओर, और यहाँ पर जो है जो पुजारी जी हैं, हम उनसे आपको इस मंदिर के बारे में कुछ डिटेल पूछ कर बताएंगे। और फिर हम चलेंगे घर की ओर, सॉरी घर की ओर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अभी मोदी मंदिर है, अभी वो मुझे वे भी कवर करना है, क्योंकि मैं जो हूँ अभी सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आया था, क्योंकि ये जो है मंदिर पूरे ही विख्यात में जहाँ तक भी इसकी पहुँच है, और वहाँ तक जो है दूर दूर से यहाँ पर इसके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो मैं तो इस मंदिर पे पहली बार आया हूँ, और पहली बार में ही मज़ा आ गया, मतलब तो बहुत ही अच्छा दरबार बना हुआ है। और जो नहीं आया है, वैसे जो हर साल आता है वे तो आता ही है, पर जो नहीं आया है वे एक बार ज़रूर आए, और बहुत ही फेमस मंदिर है। तो अब चलते हैं हम पंडित जी की ओर, और इनसे पूछकर कुछ इस मंदिर के बारे में डिटेल बताएंगे। A few minutes later. सबसे पहले अपना नाम बता दो जी आप। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार सैन। अच्छा जी, तो फोटोग्राफर हूँ जी। तो इसकी कृपा से मैं भजन जो भी कुछ है ज़्यादातर मैक्सिमम अपने ही बनाता हूँ जी 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 और अपने ही गाता हूँ जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं किसी गांव की सीकरी की। अच्छा, सीकरी के ही रहने वाले हो, खास आपका होम टाउन सीकरी है। हाँ। तो इस मंदिर पर आप कद से सेवा पर कार्यरत हो? मैं पहले रहता था राजस्थान में कैला देवी मंदिर पे। जी, कैला देवी मंदिर राजस्थान, बहुत फेमस था वो जी फिर बीच में मेरा एक लड़का एक्सीडेंट से मारा गया जी तो फिर मुझे मजबूरन यहाँ रुकना पड़ा 97 से जी यहाँ पे लगातार। जी। तो 14-15 साल मेरा खूब अच्छी तरह से यहाँ कीर्तन भजन, कभी यहाँ बैठ गए कभी वहाँ बैठ गए। तो इस मंदिर के बारे में आप, ये मंदिर किस कारण से फेमस है, और इस मंदिर की पूरी कथा आप डिटेल में बताओ कि ये मंदिर किस कारण से फेमस है। इसके हिसाब से अब ये है कि यहाँ पहले इस बरगद के पेड़, ये बरगद का पेड़ बड़ा विशाल हुआ करता था। जी जी जी। चारों तरफ के इसके बड़े बड़े डाले हैं, ये तोड़ दिए गए जी मंदिर के निर्माण की वजह से। जी तो यहाँ पे एक पहले शुरू में एक महात्मा जी रहा करते थे जी जिनका नाम था जयराम गिरी। जी वो जयराम गिरी जी थे, बहुत ही अच्छे फेमस संत थे वो। जी 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 उनका बस इसके नीचे एक दो धूना हुआ करता था, और धूने की ही सारी करामात है यहाँ जी धूने की करामात है। धूने की वजह से वो जैसे भिक्षा वगैरह के लिए जाया करते थे जी। तो इधर कहीं बुलंदशहर साइड में कहीं सिकंदरा साइड में एक ठेठ गांव के अंदर जी भिक्षा मांगने गए। वहाँ उनको लगी थी भूख, जी ज़्यादा भिक्षा की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्हें ज़रूरत थी कि भाई मैं थोड़ा सा
कहीं मुझे कोई भोजन मिल जाए तो मैं भोजन खा लूँ। दोपहर का समय था, जी तो उन्होंने किसी दरवाजे पे जाके अलग जगाया। जी तो काफ़ी देर के बाद में एक औरत आई कटोरी में आटा लेकर के, जी और वो कहने लगी कि भाई ये लोग भोजन करो। बेटे बेटे मैं आटे का क्या करूँगा, जी मुझे तो भोजन की ज़रूरत है, मुझे भूख लग रही है। जी कहने लगे गुरु जी सब्जी बन चुकी है, जी चूल्हा चालू है, जी मैं भोजन तैयार करती हूँ, जी आप थोड़ा वेट करो। जी कहने लगे भाई वेट का हम पहले तो तू रो क्यों रही है। तो धीरे धीरे कई बार पूछने के बाद में कहने लगे भाई ठीक है, मेरे जो है शादी को 12 वर्ष हो चुके हैं, मेरे कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है तो अब मैं क्या करूं, मेरी शादी जो है इस परिवार में हो चुकी है, लेकिन मेरी सास जो है मेरे पति की दूसरी शादी करने की सोच रही है। तो अब मैं दोबारा गुजारा कैसे करूंगी इसके बगैर, तो यही सोच सोच के मैं रो रही हूँ। तो महाराज जी कहने लगे ठीक है बेटा, तेरे संतान हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है तेरे 5 बेटे होंगे। तेरी शर्त यही है हमारी कि पहला बेटा जो है 5 साल का जब हो जाएगा उसे तुझे हमें देना पड़ेगा। जी उसने वचन भर दिया। जी वचन भरने के बाद में वो महात्मा जी वहाँ से चले गए। अब मैं तेरे घर का अन्न पानी तभी लूँगा जब तेरे बेटा पैदा हो जाएगा। महाराज जी चले आए। 5 साल के बाद में जब वहाँ पहुँचे तो उसके 5 साल में वाकई में हर साल एक बच्चा होता था। और जब वो 5 साल के बाद पहुँचे तो वो 5 साल का बेटा वहाँ खेल रहा था। तो औरत भिक्षा लेके आई बड़ी खुशी से। कहने लगी बेटा भिक्षा नहीं चाहिए मुझे, जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कह के जाऊँ मुझे वो चीज़ चाहिए। जी अब वो बेटे का मोहब्बत मार गई उसको, जी जी इनकार कर दिया। कहने लगे ठीक है, अगर तू चाहेगी ये बेटा अगर मेरा होगा तो मेरे पास आ जाएगा। जी महात्मा जी वहाँ से चले आए और शाम को खेलते खेलते ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। जी आसपास उन्होंने ढूंढा शाम को खेलते खेलते, अब ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई। उसके बाद में 1 हफ्ता हो गया उनको ढूंढते ढूंढते, बच्चा कहीं नहीं मिला। दोनों पति पत्नी के दिमाग में आए कि कहीं ऐसा ना हो उस महात्मा से पूछें भाई हमारा बच्चा कहाँ गायब हो गया। जी तो जब यहाँ बड़ के पेड़ के नीचे आए जी और धूना लगा हुआ था, महाराज की एक कुटी बनी हुई थी छोटी सी झोंपड़ी, जी देखा तो वो बच्चा यहाँ खेल रहा था। महाराज जी ये तो गायब हो गया वहाँ से, दे दो बेटे मैं इसे लेके नहीं आया, तुम इसे लेके जाते हो तो ले जाओ। लेकिन उस बच्चे ने जिद करके मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊँगा उसको। फिर वो दोनों पति पत्नी ने सोचा कि अगर मान लिया हम ले गए और ये फिर गायब हो गया लम्बा, तो कहाँ से लाएंगे ढूंढ के। इससे तो जब हमारा कभी इसको देखना हो तभी कहता यहाँ आ जाया करेंगे। जी यहाँ ले आए वो उसको, छोड़ गए। फिर महाराज जी के पास में कुछ गाय भैंसें रहती थी, जी घी दूध की कोई कमी नहीं थी। उस बच्चे का पालन पोषण घी दूध से ही हुआ। जी अच्छा तगड़ा बच्चा बन गया वो। जब उसकी 18 साल की उम्र हो गई, उसका नामकरण रख दिया महाराज जी ने जालिमगिरी। तो जालिमगिरी जी रख दिए यहाँ पे। एक दिन यहाँ बैठे थे वो धूने पे अकेले थे, तो कोई महाराज जी से मिलने वाला कोई उनका भक्त आया। जी कहने लगे भाई गुरुजी कहाँ हैं। कि भाई गुरुजी तो भैंस चराने गए, गाय भैंस चराने। जी तो कुछ अंदाज़ा है कहाँ होंगे। अंदाज़ा क्या, बम्बा पार करो और सामने तिवड़े गांव की ढहर है, ढहर में बैठे हुए फलाने पेड़ के नीचे। जी वो आदमी इससे काफ़ी थोड़ी दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है बम्बा। जी कितनी दूर है यहाँ पे? ये सामने से दिखलाई दे जाएगा। अच्छा जी ऐसे गेट से देखोगे तो उसके पास में अब चलती हुई गाड़ी दिखलाई दे जाएगी। जी 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 तो वो बम्बा पार किया उन्होंने, जंगलों से पार करके जाके थे उस पेड़ के नीचे पहुँच गए। महाराज जी के चरण छुए। जी महाराज जी प्रणाम। कहने लगे अरे तुमको किसने बताया कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कि आपके चेले ने बताया मुझे कि फलाने पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो फिर महाराज जी ने सोचा इसका मतलब मेरे चेले को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। जी अब उन्होंने क्या काम किया, यहाँ आए, चेले से कहने लगे भाई अब बेटा तू शादी कर। कहने नहीं गुरुजी मैं तो शादी नहीं करूँगा। नहीं बेटे मेरा नाम चलाने के लिए तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर वो ऐसा बताते हैं कि जयपुर में राजस्थान किसी महारानी के यहाँ गए, जी उनसे कहने लगे भाई अपनी बेटी की शादी मेरे चेले से कर दो। तो वाह भाई वाह, मैं ऐसा कैसे कर दूँ राजकुमारी की शादी एक महात्मा के चेले से। कि ठीक है अगर ये बेटी मेरे पास आनी होगी या मेरी होगी तो मेरे यहाँ आ जाएगी। तो जो सुना हुआ है जैसे मैंने वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो वो महारानी यहाँ पे देखने के लिए आई थी। तो जालिमगिरी की सेहत को देख करके, उनकी तंदुरुस्ती को देख करके वो बड़ी प्रसन्न हो गई जी और उन पर मोहित हो गई और उन्होंने उनकी शादी कर दी। जी उनकी शादी करके जो जयराम गिरी थे महात्मा जी, जी वो कहने लगे भाई अब मेरे यहाँ से काम ख़त्म। तो इधर जा कर के वो समाधि ले गए। जी 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 तो इधर थोड़ी दूर में आगे चल के एक कल्लर वाले का स्थान है, कल्लर वाले बाबा के नाम से स्थान। जी 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 तो ऐसा सुनते आ रहे हैं कि वो जो कल्लर वाले बाबा का स्थान है वो उन्हीं जयरामगिरी बाबा का स्थान है, उन्होंने वहीं पर समाधि ली। जी जी तो वो तो वहाँ पुल रहे हैं। जी
उसके बाद में इन जालिमगिरी के 4 बेटे हुए। 4 बेटों में एक बेटा तो इधर लाखन गालंद है भलकुए के पास में, वहाँ जाके बस गया। एक है फरक नगर, उधर जाके बस गया। 2 बेटे इस गांव में रह गए। अब जालिमगिरी महाराज ने सोचा कि गुरुजी का नाम तो मैंने चला दिया, लेकिन मेरा नाम कैसे चलेगा। तो फिर उन्होंने कहीं पहाड़ों में जा कर के तपस्या की और माता को यहाँ लेकर आए। जब पहले दिन जा रहे थे तपस्या में, तो माता ने उनको 9 रूपों में 9 जगह दर्शन दिए कि भाई तू चला जाए यहाँ जंगलों में, कि नहीं बड़े खतरनाक जानवर हैं, जंगली जानवर फाड़ के खा जाएंगे, माँ को लेके ही जाऊँगा। तब 9वें दिन आखिरकार को माँ ने दर्शन दिए और कहा तू चल, मैं आ रही हूँ। कि नहीं नहीं साथ लेके चलूँगा। तो माँ ने एकदम ऐसा कुछ उनका, अच्छा ठीक है तू आँख बंद कर, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तो जैसे ही उन्होंने आँख बंद किया तो वो यहाँ पे अपने स्थान पे मिले। गांव में गोसाइयों की हवेली के नाम से एक हवेली हुआ करती थी गोसाइयों की। तो सबसे पहले माँ के साथ में माँ ने स्थान वहीं पे बनाया। तो वहाँ जो है वो स्थान आज भी मौजूद है, उन पर घर मौजूद है वहाँ पे। तो जो आपके ये खतौली साइड के, मुजफ्फरनगर के जो बहुत सारे यात्री आते हैं ना, तो वहीं पे पहले वो दर्शन करने आते हैं। वो मेन स्थान उसी को मानते हैं जो उनको पता है। हमको लेके जाते रहे वो साथ में वहाँ पे, जो खतौली वगैरह से, मंसूरपुर से जो पब्लिक आती है वो यहाँ बैठ करके वहाँ कीर्तन करवाते हैं माँ का नाम। तो उन 2 बेटों में से यहाँ रह गए, माँ का स्थान बन गया। माँ का स्थान बनने के बाद में फिर यहाँ की सेवा, पहले इतना मेला नहीं लगता था, बहुत कम पब्लिक आया करती थी।